हेलो एंड वेलकम टू ईवी ड्राइव द फ्यूचर। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जिन्होंने करीब 50 साल तक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो गए और आज भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। पेशे से ऑटोमोबाइल इंजीनियर जिन्होंने लगभग 30 साल तक बजाज भारत की टॉप कंपनी के साथ काम किया है और आज भी आगरा में उनकी खुद की बजाज की ही आगरा के जवाहर नगर नियर जीटी बाईपास रोड पर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर ऑटो की डीलरशिप है और इस समय ईजेड ऑटोशाला प्राइवेट लिमिटेड के एज ए मेंटोर हैं। तो चलिए हम उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में। अभी हमारे साथ ईजेड ऑटोशाला प्राइवेट लिमिटेड के हैं मेंटोर राम मोहन कपूर जी। तो चलिए हम उन्हीं से बात करते हैं कि ईजेड ऑटोशाला प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ने पर इंस्पिरेशन कैसे हुआ और भी बहुत सी बातें हम उनसे करेंगे। तो चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं कि हम उनसे ये जानें कि वो इस ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में कब से हैं। मैंने ऑटो इंडस्ट्री के अंदर 1971 के अंदर प्रवेश किया था। आई एम बेसिकली एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर फ्रॉम आगरा। उसके बाद मैंने अजमेर पॉलिटेक्निक में ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट स्टार्ट करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। वहाँ से मैंने बजाज ऑटो ज्वाइन किया था। एक छोटी सी पोस्ट असिस्टेंट सर्विस इंजीनियर से शुरुआत की हमने। जब हमने इंजीनियरिंग पास करी थी तो उस समय जॉब्स नहीं थे ऑटोमोबाइल इंजीनियर के। हम जैसे इंजीनियर्स को, डिप्लोमा होल्डर्स के, हम लोग को स्टाइपेंड मिलता था 75 रुपीज़ का। तो मैंने शुरुआत करी थी, रोडवेज़ की बस धोते थे हम लोग और वहाँ से काम शुरू किया था। बजाज ऑटो में सौभाग्य हुआ मेरे को, जहाँ पर मैंने असेंबली लाइन से, मैन्युफैक्चरिंग से ये सब सीखना शुरू किया। एंड सर्विस में, बेसिक इंडस्ट्री में मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगा उसमें, क्योंकि एवरीथिंग देयर इज़ अ न्यू प्रॉब्लम इन द व्हीकल एंड यू आर वर्किंग ऑन द सोल्यूशन ऑफ द डिफेक्ट्स बाय द कस्टमर। सो दैट इज़ व्हाट ब्रॉट मी माई इंटरेस्ट इन द ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। एंड बजाज ऑटो में मैंने करीब 33 साल काम किया। फ्रॉम सर्विस आई वॉज ट्रांसफर टू दी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बिकॉज दैट वॉज माई कोर फील्ड। फ्रॉम ट्रेनिंग आई वेंट टू सेल्स ऑफ मोटरसाइकिल्स, जब मोटरसाइकिल्स आया, एंड फ्रॉम देयर आई वेंट टू 3 व्हीलर सेल्स, एंड देन फाइनली टू द स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजर्स एज रिपोर्टिंग टू मिस्टर राजीव बजाज। उससे बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला मेरे को। हमने कंपनी में, क्योंकि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग तो बेसिकली स्कूटर से करती थी, लेकिन मोटरसाइकिल में चेंज किया कावासाकी के साथ। तो वहाँ कंपनी के लिए बहुत बड़ा टफ कंपटीशन था हीरो होंडा के साथ और यामा वगैरह के साथ। तो दैट टाइम वी टाइड अप विद द जापानीज मैन्युफैक्चरर्स एंड यामाकुची सर, जो सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग के एक्सपर्ट थे, उनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य हुआ और वहाँ से हमने इवेंट्स प्रमोट किए। एंड दैट इज़ वेयर आई लैंडेड अप विद मिस्टर राजीव बजाज, जिन्होंने मेरे को पूरी इंडिया के अंदर घुमाया एंड नए नए एक्सपोजर्स दिए मेरे को काम करने के लिए। बट बिकॉज बीइंग इन द सर्विस इंडस्ट्री आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस। जैसे 2 स्ट्रोक टू 4 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक के अंदर भी फ्रॉम पेट्रोल टू CNG, LPG सब जगह आना शुरू हो गया गाड़ियों का। और अब नाउ फाइनली the world is switching over to electric vehicles. The future in the industry with the in the automobile industry belongs to the EV industry now. And EV industry में भी सबसे बड़ी growth है वो जो आने वाली है 3 व्हीलर सेक्टर के अंदर, because that is the most cheap economic means of transport. And that is where it is going to be in high demand. And we have seen in the last 2 years time 3 व्हीलर इंडस्ट्री जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ई रिक्शाज एंड ई ऑटो अगर हम लगा लिया जाए तो सबकी 3-3.5 लाख की सेल हो गई है। सेल के लिए तो लोग बड़ा, ऑल यू नीड इज़ वन शोरूम, सम मार्केटिंग पीपल, सम सेल्स पीपल, यू पुट इन अ मनी, मेक अ शोरूम एंड स्टार्ट सेलिंग। द इशू इज़ सर्विस, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में लोगों को सर्विस कल्चर है ही नहीं। हर एक आदमी सर्विस, चाहे वो पंखा हो घर में, चाहे फ्रिज हो, आदमी जब ब्रेक डाउन होता है तभी जाके सर्विस के लिए बात सोचता है। उससे पहले इंडिया में कल्चर ही नहीं है, हमारे घर में या हमारे लाइफ के अंदर इसका कल्चर नहीं है। 3 व्हीलर के अंदर भी वैसा ही होने वाला था। तो ये जो हमने कंसेप्ट, हमारे मिस्टर संजय रस्तोगी या प्रशांत जी ने वो कंसेप्ट आके जब मेरे साथ डिस्कस किया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि कोई आदमी है जो उन बातों को सोच रहा है कि भाई आप जब बीमार हो या आपकी गाड़ी बीमार हो तो उसको ठीक करने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। एंड जितने भी सेल्स के लिए लोग बाग ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, वो सर्विस में उनका इंटरेस्ट ज़ीरो रहता है, क्योंकि ये आदमी समझता है कि सिरदर्दी है कि बीमार आदमियों के साथ डील करने के लिए डॉक्टर परेशान होते हैं। ऐसे ही इंजीनियर लोग जो हैं वो लोग या सेल्स वाले लोग हैं वो जनरली सर्विस ओरिएंटेड होते नहीं हैं।
मेरे साथ फॉर्चुनेट क्या आगा कि मैंने अपना कैरियर ही सर्विस से शुरू किया, तो मेरा इंटरेस्ट सर्विस में रहा है। एंड शायद बजाज ऑटो ने जब हमारे साथ इलेक्ट्रिक की बात करी थी, तो वी वर द नंबर 1 इन द इंडस्ट्री टू लॉन्च ई रिक्शा, एंड उसका बेसिक यही था कि हमारा इंटरेस्ट सर्विस में था। और मुझे लगा कि ईवी की का जो इन्होंने कंसेप्ट लाया है, सर्विस प्रोवाइड करना टू द सपोर्ट ऑफ द ईवी स्मॉल व्हीकल, इज अ वेरी वंडरफुल कॉन्सेप्ट, एंड आई थिंक इट कैन बी अ वेरी रोअरिंग बिजनेस इफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस। कि आपने एक बहुत लंबा पीरियड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दिया है, तो सर पिछले टाइम की जो गाड़ियां थी और अब की जो ईवी इंडस्ट्री है, इसमें कुछ चेंजेस देखते हैं? यस, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसमें कॉस्ट टू सर्विस इज लेस एटलीस्ट बाय 80% एज कम्पेयर टू CNG, LPG एंड पेट्रोल एंड डीजल मिला के, क्योंकि इसमें मूविंग कंपोनेंट्स आर ओनली टू द मैक्सिमम। अगर कंपोनेंट्स होंगे तो 400-500 होंगे, लेकिन CNG हो, LPG हो, डीजल हो, पेट्रोल है, दे गो इनटू थाउजेंड्स। तो ये इन्वेंट्री कॉस्ट बहुत कम है, इसके लिए मैं कहता हूँ कॉस्ट ऑफ सर्विस इज गोइंग टू बी अ लिटिल लेस, एंड दैट इज वेयर द डीलर कैन मेक मार्जिन्स इनटू दिस एंड ही कैन मेक प्रॉफिट। एंड बेसिकली सर्विस ये है, तो जो आप काम कर रहे हैं उसी के आपको पैसे अच्छे मिल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, प्रमोट करना चाहिए इनको, और हम लोग लगे हैं इसको कि जहाँ जहाँ हो सकता है उसको तरीके से करवाएंगे। EZ ऑटोशाला का फ्यूचर कैसे आप देखते हैं कि मतलब उसमें और, चूँकि आप मेंटोर हैं, तो और उसमें अच्छे से अच्छे क्या सर्विसेज हम उनमें और ऐड करें कि वो जो है EZ ऑटोशाला जो है वो देश की नंबर 1 सर्विस स्टेशन में हो जाए, इसके लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए आजकल मार्केटिंग का ज़माना है, जिन्होंने गाड़ी ली है वो ऑटो चालक को नहीं जानते, हम उनके बीच में कैसे पहुँचें उनको बताना पड़ेगा। मे भी हम जैसे शुरुआत जहाँ जिस शहर में भी हम जाएंगे वहाँ हमें सबसे पहले तो उन लोगों के साथ मिलना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि अभी तक सर्विस की क्वालिटी उनके पास क्या है, क्या उनके पास टेक्नीशियंस हैं कि नहीं है, क्या उनके पास पार्ट्स जेन्युइन है कि नहीं है, ये सब चीज़ देख के। और ऑटोशाला में क्योंकि हर गाड़ी के पार्ट्स मिल जाने वाले हैं, तो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होगा कि मैंने गाड़ी कहीं से भी खरीदी हो, लेकिन मुझे सर्विस यहाँ से मिल जाएगी और मेरे सेटिस्फैक्शन के हिसाब से मिल जाएगी एंड इकोनॉमिकल मिलेगी। बिकॉज जो डीलर है वो तो सर्विस में इंटरेस्टेड है नहीं, तो टाइम नहीं दे पाएगा, तो उसके लिए आप स्पीड ऑफ सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड इज़ अ वेरी बिग फैक्टर, क्योंकि जितनी ऑटोज होती हैं ये लोग कमर्शियल व्हीकल्स हैं, एक एक घंटे का टाइम इनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए इनको अगर हम स्पीड से काम करना सिखा दें, यानी स्किल अच्छा होना चाहिए, डायग्नोस्टिक स्किल होनी चाहिए। तो ये ऑटो अड्डा ने जो एक नया कंसेप्ट डाला हुआ है ट्रेनिंग का भी, तो इनके बाद जो आदमी आएंगे, जो मैकेनिक आएंगे, वो सब ट्रेंड होंगे। तो पहली चीज़ तो अंडरस्टैंडिंग डिफेक्ट क्या है और उसके अंदर रेक्टिफिकेशन क्या है, उसका रिप्लेसमेंट क्या है, ये अगर जल्दी स्पीड से हो सकता है तो मैं समझता हूँ इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की इस समय ईवी इंडस्ट्री जो है वो डिमांड है, कोई मैसेज देना चाहते हैं ऐसा ईवी इंडस्ट्री को जो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी बेनिफिटेड हो, एज वेल एज डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी आ रहे हैं इस ईवी इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं उनके लिए भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो? मैं समझता हूँ ऑटोशाला, पहली चीज़ तो ऑटोशाला का वो अच्छी एंटायर प्रोसेस हमारा क्या है, हमारा सिस्टम क्या है और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में अगर प्रोपोगेट किया जाए उन लोग के बीच में, और उन लोग को भी ये बात समझाया जाए कि आप जिस उद्देश्य से इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, इफ़ यू वांट टू मेक मनी, यू कैन मेक मनी ओनली बाय इंक्रीजिंग योर सेल्स, बट उसके साथ अगर आप सर्विस को भी प्रमोट करते हैं तो सर्विस की सपोर्ट से आप सेल दुगनी कर सकते हैं। अगर आपका इट्स ऑल डिपेंड अपॉन दिस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन सिर्फ सर्विस से ही आता है, सेल से नहीं आता। तो आप अगर उसको ये बात प्रोपोगेट कर लेंगे उन डीलरों के बीच में, और मैन्युफैक्चर, मैं समझता हूँ कि मैंने प्रशांत जी से भी और रस्तोगी जी से भी बोला है, संजय से, कि भाई हम मैन्युफैक्चर से जाके बात करें कि आप सिर्फ सेल्स में ध्यान दो, सर्विस के लिए जिम्मेवारी हम लेने को तैयार हैं। एंड अगर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जो डीलर अपॉइंट करते हैं उसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी डाल दें कि हम आपको डीलरशिप जब देंगे जब आप सर्विस में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और सर्विस के लिए आप इनकी जिम्मेवारी ऑटो अड्डा को दे देंगे, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाने वाला है मैन्युफैक्चर के लिए भी और सर्विस इंडस्ट्री में ऑटो अड्डा के लिए भी। दैट इज व्हाट इज। थैंक यू सो मच सर, आपने जो जानकारी दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक।